नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे मेष राशि वालों, आपका भी मैं यहाँ पर रीडिंग करूँगी कि जनवरी महीने में आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। आपको प्यार मिलेगा या धोखा मिलेगा रिलेशनशिप में, उसमें थोड़ी सी आपकी कैरियर रीडिंग भी होगी, हेल्थ के लिए होगा, एंजल मैसेज होगा। तो आप अंत तक वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए। मैं कार्ड को मिक्स करती हूँ। तब तक आपसे कहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर मिलते रहें। ऑल बटन को टच कर लीजिए, नहीं तो फिर वीडियो आपको ढूंढना पड़ता है। चलिए, मैंने कार्ड यहाँ पर मिक्स कर लिए हैं। अब मैं आपकी एनर्जी निकालूंगी यहाँ पर कि जनवरी महीने में जो हमारे मेष राशि वाले हैं उनकी क्या एनर्जी रहने वाली है। जनवरी महीने में जो हमारे मेष राशि वाले हैं उनकी क्या एनर्जी रहेगी। जनवरी महीने में हमारे मेष राशि वाले हैं उनकी क्या एनर्जी होगी। जनवरी महीने में जो मेष राशि वाले हैं उनकी क्या एनर्जी होगी। जनवरी महीने में जो मेष राशि वाले हैं उनकी क्या एनर्जी होगी। तो देखिए, यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रही है कि सिचुएशन थोड़ी सी गड़बड़ है ना। बहुत ज़्यादा नहीं, पर जनवरी महीने में कहीं ना कहीं आप जो है कोई वाद विवाद में पड़ सकते हैं। वाद विवाद आपके काम के उसमें भी हो सकता है, या आप बहुत ज़्यादा कहीं कंपटीशन है, उस कंपटीशन को बीट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। कोई जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, कोई सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, कोई हायर एजुकेशन में है, पढ़ाई बड़ी ज़ोर शोर से कर रहे हैं। लेकिन अगर आप काम में हैं, बिजनेस में हैं, तो किसी से बहसबाजी हो सकती है। और अगर लव रिलेशनशिप है तो वहाँ पर भी थोड़े झगड़े मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं, पर मुझे वाद विवाद दिखाई दे रहा है। इस तरह की सिचुएशन है, और इसकी वजह से ये हो रहा है कि और सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं है, लेकिन आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। रात रात भर आप जाग रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही है। एक छोटी सी बात पे 10 बातें सोचते हैं आप। तो आपने ये नेगेटिविटी अपने माइंड में पाल रखी है। ऐसा नहीं है कि सिचुएशन उतनी ख़राब हो गई है जितना आप मनन चिंतन किए जा रहे हैं। तो आप कुछ हद से ज़्यादा सोच रहे हैं, कहता दिमाग का दही कर देना, तो वही कर रखा है आपने। तो ये खुद है, आपने सिचुएशन बना रखी है। इतना बुरा नहीं है सब कुछ। तो अपने माइंड से निगेटिविटी को निकालिए। सबसे पहले अपनी हीलिंग कीजिए। आप लोग जब दिखाते हैं तो बोलते हैं कि रेमेडीज़ बताइए मैम, तो मैं अभी से आपको बता दे रही हूँ। मेरे चैनल पर जाइए, सर्च कीजिए अभय ज्ञान प्रोडक्शन हीलिंग मेडिटेशन। 2 तरह के हीलिंग मेडिटेशन आपको मिलेंगे। आप उसमें से जो करना चाहें दोनों में से कर सकते हैं। वहाँ पर एक मून हीलिंग मेडिटेशन और एक डिप्रेशन के लिए है। तो जो आपको लगे कि आपके लिए बेहतर है वो आप कीजिए वहाँ पर। तो उससे आपका ये मामला काफ़ी ठीक हो सकता है। आप अपने काम में कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं बहुत फ्रेश एनर्जी के साथ। उसके अलावा आप किसी से प्यार करते हैं तो उन्हें कुछ देना आप कुछ अच्छा और बड़ा ऑफ़र करना चाहते हैं अपने पार्टनर को। लेकिन कोई 2 चीज़ें हैं जिसमें आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। फैमिली हो सकती है, आपका प्यार हो सकता है, या कुछ और हो सकता है। 2 चीज़ें आप बैलेंस कर रहे हैं रिलेशनशिप में। और कभी कभी रिश्ता चलाना थोड़ा मुश्किल होता है, जिम्मेदारियां आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि आप जो है इन सब जो सिचुएशन बन रही है, इसके कारण हो क्या रहा है कि आप बहुत इन आउट की एनर्जी में हैं। आप बहुत कभी गुस्से में आ जाते हैं, फिर कभी शांत हो जाते हैं, कभी पार्टनर के साथ अच्छा बिहेव करते हैं, तो कभी मतलब एकदम कुछ भी जवाब दे देते हैं, कड़वे शब्द बोल देते हैं। तो थोड़ा सा संभाल कर चलिए। ये सिचुएशन में जब आप अपनी हीलिंग करेंगे तभी आप ठीक हो सकते हैं। और ये सब होने की वजह से ये जो वाद विवाद हुआ, मैटर हुआ, उसमें दिखाई देता है कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यानी आप इस समय सेल्फ के लिए सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा दुनियादारी नहीं सोचना चाहते। आप सेल्फ लव में आप अपने लिए करेक्ट डिसीजन लेना चाहते हैं, क्योंकि शायद आप पिछले टाइम में हर्ट हो चुके हैं। आपको समझ में आ गया है कि पहले अपने लिए सोचना चाहिए। तो लोगों को ये लग सकता है कि आप आजकल बहुत कड़वी बातें कर रहे हैं, आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं, आप किसी को समझना नहीं चाहते हैं, इमोशनलेस हो गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इमोशन है, लेकिन आपकी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिसकी वजह से लोगों को ऐसा लग सकता है। द मैजिशियन कार्ड है। मैजिशियन कार्ड दिखाता है कि आप अपने पार्टनर को, जिसको ऑफर देना चाहते हैं, उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने मन ही मन में। चाहते हैं कि आगे कुछ ऐसा हो जाए, उनसे आपकी शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, फैमिली हो जाए, या अगर आप सिर्फ अभी नया नया प्यार आपका शुरू हुआ है तो आप चाहते हैं कि उनसे मुलाकात हो जाए, एक अच्छा रोमांटिक जो है टाइम आप उनके साथ गुजारें। बहुत कुछ आप अपने मन में सोच रहे हैं। और काम के मामले में अब आप जहाँ भी जाएंगे, ठीक है, वहाँ पर आप अपनी क्रिएटिविटी हो गया या आइडियाज़ हो गए, वो चीज़ों को रखेंगे तो वहाँ पर काम करेगा। तो कहते हैं ना कि जादू जो है वो चलाया जा सकता है वहाँ पर आपका। तो आप अपनी जो आपके अंदर
क्षमताएं हैं उनको बाहर लाकर उस पर वर्क कर सकते हैं, और लोग भी उनको अप्रिशिएट करेंगे आपकी क्षमताओं को। तो इस समय ऐसा समय है द मैजिशियन का, जनवरी महीने में, जब एक नई शुरुआत कीजिए नए वर्ष में, और आगे बढ़ते हुए जो भी करना चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट करने के साथ साथ सामने से भी क्रियान्वित कीजिए, जिससे कि आपकी चीज़ें हो सके। तो ये थी टोटल आपकी एनर्जी। अब आप जानना चाहते होंगे, इसमें तो मिक्स था, देखो बहुत मुझे इस समय आप बहुत लव की एनर्जी में तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, आप प्रैक्टिकल सोचकर अपने जीवन के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए यहाँ एनर्जी भी वैसी नहीं आई। तो चलिए देखते हैं कि जो आपके पार्टनर हैं मेष राशि वालों के, वो जनवरी महीने में आपके लिए क्या एनर्जी रखते हैं। आपके पार्टनर जनवरी महीने में क्या एनर्जी रखते हैं। आपके पार्टनर जनवरी महीने में क्या एनर्जी रखते हैं। आपके पार्टनर जनवरी महीने में क्या एनर्जी रखते हैं। आपके पार्टनर जनवरी महीने में क्या एनर्जी। तो देखिए इस समय अपने पार्टनर से ज़्यादा तो आप मुझे उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं, उनकी एनर्जी तो थोड़ी क्लियर है आपको लेकर। हाँ, कुछ लोगों का मुझे दिखाई देता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आप दूरी में हैं इसलिए थोड़ी गलतफहमियाँ हो गई होंगी, या आप दोनों में एज गैप भी दिखाई दे रहा है, या 2 धर्मों का गैप है जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है। लेकिन फिर भी आपके जो पार्टनर हैं वो आपको एक अच्छा ऑफर देना चाहते हैं, वो आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है, और एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। वो आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको खूबसूरत, गॉर्जियस और केयरिंग पर्सनालिटी समझते हैं, अंदर से एक चीज़ों को आपके समझ पा रहे हैं। लेकिन आप हैं जो इन दिनों थोड़ा सा इमोशनलेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो उनको लगता है कि आप अपने आप में लगे हुए हैं, अपना कैरियर, अपनी चीज़ें, अपने सब कुछ बढ़ाने में, सेल्फ में लग गए हैं, आप थोड़ा सा उनके बारे में अभी नहीं समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो ये दिखाती है कि जो है रिलेशन में उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई दे रही हैं। थोड़ा आप अपनी हीलिंग कर लीजिए, छोटी छोटी बातों को बड़ी बड़ी बातें मत बनाइए, ठीक है। अभी तक तो मुझे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच नहीं दिखाई दी है, लेकिन देख लेती हूँ कि कुछ लोगों के लिए क्या आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आप दोनों के बीच में क्या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आप दोनों के बीच में क्या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशन तो उस तरह से नहीं दिखाई दे रही है, आपका रिश्ता काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप दोनों एक दूसरे को खोना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये भी है कि बातें भी छुपा रहे हैं अपने मन ही मन में। हाँ, आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, धर्म का गैप है, एज का गैप है, इसलिए सब दिक्कतें आ रही हैं जो भी। पर डिवाइन यहाँ पर कहते हैं कि पेशेंस रखिए, मैं आपके साथ हूँ, आप दोनों को मिलाने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ, बस आपको थोड़ा सा समय लग जाएगा इन चीज़ों में। तो उस तरह की थर्ड पार्टी नहीं दिखाई दे रही। पर मैं ये नहीं कहूँगी कि जितने सारे मेष राशि किसी में थर्ड पार्टी ही नहीं होगी, पर ये कलेक्टिव एनर्जी है। आप अपनी पर्सनल रीडिंग करा लें अगर आपको थर्ड पार्टी का डाउट है तो। लेकिन यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ वहाँ पर मुझे सिचुएशन थोड़ी ऐसी दिखाई दे रही है, ना कि थर्ड पार्टी उस तरह से है यहाँ पर। मेष राशि वालों में जो लोग सेपरेशन में है वहाँ मैं देखूंगी आपके पर्सन की नेक्स्ट एनर्जी कैसी रहने वाली है, उनका नेक्स्ट एक्शन कैसा रहने वाला है आपके लिए। अभी तक तो उनकी थॉट देख रहे थे हम कि वो क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, लेकिन एक बार देख लेते हैं क्योंकि कुछ लोग हो सकता है सेपरेशन में हो। आप क्या पाएंगे। देखिए वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर मुझे बहुत सारा प्यार दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर की तरफ से, एक लव की एनर्जी है, डिवाइन आपको सपोर्ट करेंगे, रिश्ता बहुत मजबूत है, वो आपसे शादी करना चाहते हैं, या कहीं कहीं पर ऐसा है कुछ लोग मैरिड हैं और आपसे प्यार करते हैं, या आप मैरिड हैं, तो कुछ सिचुएशन थोड़ी सी स्टक है दोनों के बीच में, तो यहाँ दोनों को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा सेपरेशन वाला मामला यहाँ पर मुझे नहीं दिखाई दे रहा। चलिए अब मैं देख लेती हूँ कि जनवरी महीने में आपका कैरियर कैसा रहेगा। जनवरी महीने में आपका कैरियर कैसा रहेगा, कैसा रहेगा। ये कैरियर के मामले में आपने चीज़ों को वक्त पर छोड़ दिया है, तो यहाँ पर थोड़ा डिवाइन कह रहे हैं कि आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है ना, थोड़ा समय लग सकता है कुछ चीज़ों में। आप कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं, या नया जॉब, नया बिजनेस या कुछ है, जैसे एक नए साल की शुरुआत हुई है, तो कुछ एक अच्छा सा प्रपोजल है आपके मन में जिसे आगे करना चाहते हैं, और आप अपने काम को अपनी दुनिया समझते हैं, मेहनत करने वाले पर्सन हैं। तो मैं कहती हूँ कि डिवाइन कह रहा है कि बच्चों देखो आपके पीछे अभी भी बहुत कुछ रखा हुआ है, सब कुछ खत्म नहीं हुआ, अभी भी पूरी उम्मीदें हैं,
सब कुछ ठीक है, चारों तरफ पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी आपने मन में रखी हुई, जैसे शुरू में रखा हुआ दिखाई दे रहा था कि बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। वैसे यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी डिप्रेसिव दिख रही है, पर माहौल ठीक है, तो आप उस माहौल का फ़ायदा उठाइए और सब कुछ अच्छा करने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। अब मैं यहाँ पर देखूँगी कि जो लोग सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनका जनवरी महीना कैसा रहेगा। जो लोग सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनका महीना कैसा रहेगा। देखिए, अगर आप सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आप दो चीज़ों में थोड़ा सा बैलेंस बनाने की कोशिश कर सकते हैं कि ये करें कि ये करें, ये दोनों ही कर लेते हैं, दोनों एग्ज़ाम दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा हर्ट की एनर्जी आई, जनवरी महीने में कुछ बहुत अच्छा होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। और आप अपने अंदर का ईगो हो गया या बड़प्पन की, मुझे तो सब कुछ आता है तो मैं क्यों आगे ये करूँ, एक बड़ी पोस्ट पे जाना चाहते हैं, थोड़ा सा हम्बल हो जाइए। ईगो, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, इसको किनारे रख दीजिए, ठीक है। फिर आप इस तरफ बढ़िए। देखिए, मानती हूँ कि एक सरकारी जॉब में जो लोग जाते हैं, जिनका फाइनल होता है, जिनका सूर्य, मंगल और गुरु मजबूत होते हैं, तो ये तीनों आपके अंदर एक बड़प्पन लेकर आते हैं। लेकिन ये बड़प्पन में ईगो नहीं आनी चाहिए, ठीक है, बड़प्पन ही रहना चाहिए। तो अपनी इस एनर्जी को रिलीज़ कीजिए। तो अब मैं कार्ड निकाल दूँगी यहाँ पर कि जो लोग जॉब में है उनका क्या प्रमोशन होगा, या जॉब के मामले में कैसी एनर्जी रहेगी जनवरी महीने में। जनवरी महीने में जॉब के मामले में कैसी एनर्जी रहेगी। तो देखिए, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि काम के मामले में या किसी भी चीज़ में एनर्जी आई थी द मैजिशियन की, तो इस समय में आपकी चीज़ें सुनी जाएंगी, ठीक है। आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अपना प्रमोशन करवाना चाहते हैं, कोई प्रपोजल रखना चाहते हैं, कोई आइडिया अपने लोगों के बीच में, कलीग्स में रखना चाहते हैं, या अपने बॉस के सामने रखना चाहते हैं, तो समय बहुत अच्छा है जनवरी महीने में। बिल्कुल ऐसा कीजिए और आप अपनी चीज़ों को पूरा करने के लिए कोई भी रिस्क लेने को तैयार हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पूरी हिम्मत के साथ आप लगे हैं कि ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा, अभी करते हैं। तो जॉब के मामले में अच्छी पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। एक देखिए, यहाँ पर एक फेस्टिवल, खुशियाँ ये मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है अपने ऑफिस और जॉब वालों के साथ आप ऐसी कुछ खुशियाँ मनाएं, ऐसा टाइम बिताएं जनवरी में। मैं देखूँगी कि जो हमारे बिजनेस वाले हैं, बिजनेस वालों के लिए कैसी एनर्जी है। वाह, आपको तो डिवाइन का भरपूर सपोर्ट है। तो देखिए, बिजनेस के मामले में भी मेष अप्रोच रखते हुए अपने काम काज में बहुत प्रोग्रेस करना चाहते हैं। आपने प्लानिंग किया है कि इस साल में मुझे पहले से ज़्यादा बहुत बेहतर करना है, ठीक है। और यहाँ पर डिवाइन का भी भरपूर आपको सपोर्ट मिल रहा है, भगवान का प्यार मिल रहा है आपको। आप जिस भी डिवाइन को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, ईशा को मानते हैं, वाहिगुरु को मानते हैं, भोलेनाथ को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिखाई देता है कि ऊपर वाले का जो है बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिलते हुए बिजनेस के मामले में दिखाई दे रहा है। तो ये महीना अच्छा जाएगा। और अगर सिचुएशन पहले थोड़ी ख़राब हुआ करती थी, तो आपने जो मेहनत की है, तो देखिए बंजर ज़मीन में भी छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं। डिवाइन आपको सपोर्ट कर रही है। ये वाइट स्टार जो है एंजल्स हैं, और बीच में येलो कलर का स्टार जो है वो डिवाइन है, और आप मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको इस महीने में एक अच्छा कुछ प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। मनी मैटर के मामले में इतना बड़ा डॉलर साइन यहाँ पर दिख रहा है, जिसमें डिवाइन आपकी हेल्प कर रहे हैं। देखिए, दो एस के कार्ड आए हुए। एस का कार्ड आने का मतलब होता है कि डिवाइनली गाइडेड, डिवाइन आपकी सपोर्ट कर रहे हो, तो भगवान आपके साथ हैं, फिर क्या डरने की बात है। तो ये हो गया। अब मैं देखूंगी कि एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या है। भगवान आपको काम के मामले में क्या मैसेज दे रहे हैं, काम के मामले में क्या मैसेज दे रहे हैं, रिलेशनशिप के मामले में क्या मैसेज दे रहे हैं, रिलेशनशिप के मामले में क्या मैसेज दे रहे हैं। देखिए, दोनों में कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है। आप जो है बहुत दिमाग अपना थोड़ा नेगेटिविटी लेकर कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आया जस्टिस कार्ड, जो दिखाता है दोनों ही जगह पर न्याय कीजिए, उलझे हुए मत रहिए। क्योंकि देखिए, काम के मामले में कहीं ना कहीं देखिए, वैसे तो मनी का फ़ायदा दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ऐसा भी दिखता है कि आप किसी ऐसे काम के पीछे पड़े हैं जिसको करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल बैलेंस होके, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता है कि आप शांति के साथ, सहजता के साथ इन सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लायक हैं। तो ये कीजिए। और आप अपने पार्टनर को अंदर से तो मिस करते हैं, उनके साथ बीते हुए वक्त के फ्लैशेस भी आपको परेशान करते हैं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा अपने आप को इमोशन से दूर कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने नेचर को संभाल कर चलिए। गाइडेंस है डिवाइन का यहाँ पर।
आपकी हेल्थ के बारे में देखूंगी कि जनवरी महीना आपकी सेहत के लिए कैसा जाएगा। जनवरी महीना आपकी सेहत के लिए कैसा जाएगा। तो देखिए इस मामले में भी आप अपना ख्याल रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई बहुत बड़ी समस्या मुझे नहीं दिख रही है। हाँ, आप जो है थोड़ा सा अकेले कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप अपना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। काम वाम सब करिए पर थोड़ा सा अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखिए। पर कोई बड़ी बीमारी, कोई बड़ी प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। थोड़ा बहुत तो हो सकता है क्योंकि सर्दी का समय है, लेकिन और बहुत बड़ी समस्या कुछ नहीं दिखाई दे रही है। अब आप अपने मन में कोई सवाल ले सकते हैं। मैं यहाँ पर यस और नो के का एक कार्ड निकालूंगी। जिस भी डिवाइन को मानते हैं ध्यान में लाइए और क्वेश्चन अपने मन में लेकर आइए। ओम मणि पद्मे हम। यहाँ पर आया है एक बड़ा यस का कार्ड, ठीक है। तो एनर्जी तो बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। मेष राशि वालों, थोड़ी बहुत समस्या किसके जीवन में नहीं होती, बिना समस्याओं का तो जीवन ही नहीं होता। तो ये देखिए कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग थी। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और हाँ, अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है और कोई लव रीडिंग है, कैरियर की रीडिंग है, कोई जॉब का मामला है, शादी की बात है, कुंडली विश्लेषण करवाना है, कुंडली मिलवाना है, या टैरोट रीडिंग करवानी है। टैरोट कार्ड, ये कार्ड्स को कहते हैं, बहुत लोग नहीं जान पाते कि क्या है। ये कार्ड से हम फ्यूचर देखते हैं, एनर्जी चेक करते हैं, किसी के मन की बात भी समझ में आ जाती है जो आप नहीं समझ पा रहे हो। तो अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है तो मेरा नंबर नोट कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सअप पे रिप्लाई मैं जल्दी करूँगी। 9323135511। आपने नंबर नोट कर लिया होगा। तो जाने से पहले बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। 2023 बहुत सारी खुशियां लेकर आए। किसी भी स्टक एनर्जी से आप बाहर चले जाएं। डिवाइन का भरपूर आशीर्वाद आपको मिलता रहे। और जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ऑल बटन को भी टच कर दीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए चलते चलते बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। हैप्पी न्यू ईयर। मेरे साथ कहिए, शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।